बडग्राम में चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 8 अफराद में से 2 बच्चों को बहिफाजत निकाल दिया गया। बाकी अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक बच्चे को हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के बाद फजाई ऑपरेशन बंद कर दिया गया। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन रात और मौसम के बाइस रोक दिया गया। ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। छोटी डोली से खाने पीने की अशिया पहुंचा दी गई। इसी डोली में एक के बाद एक करके इंतहाई एहतियात के साथ बच्चों को रेस्क्यू किया जाएगा। GOC SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी जारी रखी। बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहा हूँ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट लिखा, खुशी है रेस्क्यू में पेशरफ्त हो रही है। पाक फौज के जवानों, फजाइया, रेस्क्यू इदारों, इंतजामिया और दीगर की कोशिशों का शुक्रिया। चेयरलिफ्ट में फंसे तलबा बहिफाजत ज़मीन पर वापस आना शुरू हो गए हैं। चेयरलिफ्ट में फंसे मैट्रिक के 3 तालिब इल्मों का नवी जमात का नतीजा आ गया। चेयरलिफ्ट में फंसे अताउल्लाह वल्द किफ़ायतुल्लाह शाह 442 नंबर लेकर कामयाब, जबकि नियाज मोहम्मद वल्द उमर ज़ेब ने 412 नंबर्स लिए। उसामा वल्द मोहम्मद शरीफ ने 391 नंबर लेकर नवी जमात में कामयाबी हासिल की। तीनों तालिब इल्मों का ताल्लुक गवर्नमेंट हाई स्कूल पटंगी पाश्तो अलाई बडग्राम से है और ये मैट्रिक में ज़ेर तालीम है। तीनों तालिब इल्मों का ताल्लुक गवर्नमेंट हाई स्कूल से है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग में 6 जवान शहीद। बहादुर जवानों ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इलाके में दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक शोदा की नमाज जनाजा वाना में अदा की गई। शोदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अटक में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का सर्च ऑपरेशन। बहादुर खान से 3 गैर मुल्कियों समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 30 बोर के 2 पिस्तौल, 32 बोर का पिस्तौल, 12 बोर की राइफल और 10 खंजर बरामद। मुल्जिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान और स्वावी से है। निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान आईनी दौर से बखूबी गुजर रहा है। इलेक्टोरल प्रोसेस की निगरानी के लिए तमाम तर कोशिश होगी। नजरिया पाकिस्तान को आम करना अवलीन तरजीह है। कायद-ए-आज़म ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक पर बात की। हर शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। अनवारुल हक काकड़ ने दौरा जड़ावाला पर वज़रा को एतमाद में लिया। कहा, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन फ़राइज़ का हिस्सा है। जड़ावाला के वाक़े में मुलविस अफराद की करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाई जाएगी। इजलास में अहम कौमी उमूर ज़ेर गौर लाए गए। अमन व अमान और मईशत की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। मुल्ज़िम उमर फ़ारूक की अमरीका हवालगी के मामले का जायज़ा लिया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तान का LOC पर सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। फायरिंग का वाक़ा 21 अगस्त को LOC के निक्याल सेक्टर में पेश आया था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंसानी वक़ार के मुनाफी है। भारत वाक़े की तहकीकात करे। ओवरसीज़ फायर मुफाहमत से बंदिश यकीनी बनाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। शुगर मिल्स केस में नैब ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए अपील वापस ले ली। अदालत ने नैब की जानिब से अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरखास्त पर समाअत की। नैब की जानिब से तहरीरी जवाब में कहा गया, नैब तरमीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने कहा, दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, खारिज के बजाय ऑर्डर शीट में निपटा दी गई लिखा जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्यों, यह आपको अच्छा लगेगा? और हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTI के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला न करे। अदालत ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त को फुल बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत कर दी।
अदालत ने नोट में लिखा, इसी नौयत की दीगर दरख्वास्तें फुल बेंच में जेर समाअत हैं, लिहाजा ये मामला भी फुल बेंच के सामने रखा जाए। फवाद चौधरी पर मॉडल टाउन में नून लीग का ऑफिस जलाने का इल्जाम। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक तौसीह कर दी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की पेशी के लिए रोकतार जारी किया जा सकता है। मेंबर निसार दुरानी ने कहा, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से तहरीरी ऑर्डर जारी करेगा। हुमैर अहमद ने सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, मौजूदा हालात में ऐवान सदर में तकर्रुर मुनासिब नहीं है। सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद ने अपने ऊपर लगाए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। सदर मुमलिकत के नाम खत में लिखा बयान से तासुर मिला, मैं बिल्स से मुतालिक बेज़ाब्तगी का जिम्मेदार हूँ। सदर FIA से इंक्वायरी कराएं ताकि जिम्मेदार का तयन हो सके। सदर के अहकामात को नज़रअंदाज करने में मेरा कोई किरदार नहीं। खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द करने के अहकाम वापस लिए जाएं। साइफर केस में गिरफ्तारी का खदशा। असद उमर ने अबूरी जमानत के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने 29 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इश्तिआल अंगेज तकरीर केस में फारूक सत्तार को बरी कर दिया गया। ATC ने 6 मुल्ज़मान को बरी किया। शाहिद पाशा, कमर मंसूर, महफूज यार खान और दीगर की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर। मुल्ज़िमों के खिलाफ 2016 की तकरीर के बाद साइट सुपर हाईवे में मुकदमा दर्ज हुआ था। बानी MQM ने हसास इदारों के खिलाफ नाजेबा तकरीर की थी। कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.87 महंगा होकर 299 रुपये 1 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। इससे कबल 11 मई को डॉलर 298 रुपये 93 पैसे तक जा पहुंचा था। इंटरबैंक में डॉलर कारोबारी हफ्ते के दिनों में 2.33 रुपये महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 306 रुपये पर बंद हुआ। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ने बैरूनी कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। रवां माली साल के पहले माह में पाकिस्तान को $2 अरब 89 करोड़ से जायद कर्ज मिला। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में $19 करोड़ 36 लाख से जायद कर्ज हासिल हुआ। सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब का टाइम डिपॉजिट भी शामिल है। सऊदी अरब से तेल की सहूलत की मद में $10 करोड़ मिले। पहले वनडे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 142 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की टीम 202 रन के ताक़ुब में 59 रन पर ही ढेर हो गई। कोई अफगान खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी नहीं जा सके। रहमानुल्लाह गुरबाज 18, अजमतुल्लाह उमरज़ई 16 रन बना सके। हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी ने 2, नसीम शाह और शादाब खान ने 1-1 विकेट हासिल की। हवेली से लड़की की गुमशुदगी। पुलिस ने बाजियाबी के लिए कोशिश शुरू कर दी। पीर सुहेल शाह को थाने तलब कर लिया। तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। SSP का कहना है लड़की के बुरफा को बुलाया है, वो कराची आ रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध ने सना के लापता होने का नोटिस दिया था। कमिश्नर सखर को इंक्वायरी करके फौरी रिपोर्ट देने की हिदायत की। मुल्क के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कसूर, पाकपतन, बुरेवाला और कई शहरों में तबाही मचा दी। कसूर में सैकड़ों अफराद घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर। पाकपतन में भी बस्तियां और फसलें ज़ेर आब हैं। मुतादिद देहात ज़ेर आब। लोगों की नकल मकानी जारी। 74 स्कूल बंद कर दिए गए। गंडा सिंह और हेड सुलेमानकी के मकाम से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। महकमा मौसमियात ने मुल्क में कल से बारिशों के नए सिलसिले की नवीद सुना दी। दरियाओं में मजीद तुग़यानी और बाला इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात पैदा हो गए। सैलाब मुतासरीन की इमदाद। पाक फौज की अवलीन तरजीह। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त पहुँच कर शहरियों को बाहिफाजत महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। दरिया सतलुज के मज़फ़ाती इलाकों में आवाम को खुराक और अदविया फराहम की गई। बहावल नगर, चिश्तियाँ, मंचनाबाद, पाकपतन, मेलसी और आरिफ वाला में भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ।
निजी स्कूल की तालिबात और असातिज़ा के वफ़द का जिना हाउस का दौरा। वफ़द ने कहा जिना हाउस की हालत देखकर अफसोस हो रहा है। शरपसंदों ने बाबाए कौम के असासों को भी नजर आतिश कर दिया, मस्जिद को भी शहीद कर दिया। हुक्काम बाला से दरखास्त है मुलव्विस अफराद को कड़ी सजा दी जाए। मास्टर्स T10 लीग में बूम बूम आफरीदी की धुआंधार बैटिंग। साबिक ऑलराउंडर ने गंभीर की टीम को धुलाई कर दी। 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से महज 12 गेंदों पर 37 रन बना डाले। गौतम गंभीर से झड़प भी हो गई। नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्काराज से विंबलडन का बदला ले लिया। सिंसिनाटी ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया। अल्काराज ने विंबलडन 2023 के फाइनल में जोकोविच को हराया था। जोकोविच और अल्काराज के दरमियान मैच 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रहा। सात बच्चों की कातिल बरतानवी नर्स को मैनचेस्टर की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। नर्स को पैरोल पर रिहाई की सहूलत भी नहीं होगी। दूसरी पर शिमाल मशरिकी बरतानिया के अस्पताल में 7 नौज़ायदा बच्चों को इंसुलिन के जरिए जहर देकर कत्ल करने, मजीद 6 बच्चों को जान से मारने की कोशिश का इल्जाम साबित हुआ। ने कैलिफोर्निया में तबाही मचा दी। तूफान और शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मैक्सिको में 3 अफराद हलाक हो गए। नेवाडा में 10 इंच तक शदीद बारिशों का इम्कान। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने 12 काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज कर दी। गुज़िश्ता रोज अमरीका आने जाने वाली 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का हवाई में आग से मुतासरा इलाके का दौरा। मुतासरा अफराद और रेस्क्यू वर्कर से मुलाकात। कहा हुकूमत हवाई में मुतासरा अफराद की मदद करेगी चाहे जितना वक्त लगे। एलन मस्क का सहाफ़ियों के लिए बड़ा ऐलान। ट्वीट में लिखा, अगर आप सहाफ़ी हैं और आज़ादी से लिखने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर अपनी तहरीरें पब्लिश कराएं। एलन मस्क के ऐलान को सराहा जा रहा है। दी हैग में पाकिस्तानी मेला फेस्टिवल का इफ्तिताह हॉलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर सल्जूक मुस्तनसर तारड़ ने किया। पाक में पाकिस्तानी लजीज खानों और मसनूआत के स्टॉल्स पर रश। मारूफ सिंगर आयमा बेग और बरतानिया से आए गुलकार ने शुरका का लहू गरमाया। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 784 में सालाना उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात आज से मुल्तान में शुरू होंगी। सज्जादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे मखदूम ज़ादा ज़ैन हुसैन कुरैशी अपने ख़ानदान के अफराद के हमरा सुबह 10 बजे मज़ार को गुस्ल देकर तक़रीबात का आगाज़ करेंगे। कौमी ज़करिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त आज मुनक़्क़िद होगी। हॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का नया हेयर कट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मदाहों ने सलमान खान को बगैर बालों के देखा तो सोशल मीडिया पर धूम मच गई। एक सारिफ ने ट्वीट किया, सलमान खान हमेशा शाहरुख खान को फॉलो करते हैं। के साबिक एहलकार का सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का टास्क। हॉलीवुड एक्शन फिल्म फ्रीलांस का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज होगी। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76 में यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।